नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पहला अध्याय वह चिड़िया जो का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहेंगे, कवि यह बताना चाहते हैं केदारनाथ कि एक छोटा सा पक्षी चिड़िया जो इस प्रकृति में बड़े बड़े जानवरों के सामने, प्राणियों के सामने उसका क्या वजूद है, कोई वजूद नहीं ज़्यादा। और विवेकशील मनुष्य के सामने तो उसका कोई वजूद भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चिड़िया अपने प्राकृतिक जीवन को किस प्रकार जीती है। उसमें ना किसी प्रकार दिखावा है, ना किसी प्रकार निराशा है, ना किसी प्रकार कह सकते हैं कायरता है, डर है, भय है। अपने प्राकृतिक स्वाभाविक जीवन को निश्चिंत होकर के, निडर होकर के, आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के जीती है, और वो भी प्राकृतिक स्वाभाविक जीवन में। जहाँ हमारा आज का जीवन मनुष्य का प्रकृति से कटता जा रहा है। आज देखें तो जो दूसरे प्राणी हैं मनुष्य के अलावा, वे प्राकृतिक जीवन ही जी रहे हैं आज भी। जो प्रकृति ने उन्हें अपना जीवन दिया, खान पान, रहन सहन जो दिया, वो अपना वही जीवन जी रहे हैं। हालांकि उनमें बदलाव आया है, लेकिन वो बदलाव भी मनुष्य के कारण है। मनुष्य के कारण ही है, मनुष्य ही उस बदलाव के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में कवि कहना चाहता है कि जब वो छोटी सी चिड़िया अपना सब कुछ कह सकते हैं कि डर, भय, दिखावा भुला करके एक स्वाभाविक जीवन जी रहे, तो हम भी अपना स्वाभाविक जीवन जिए। यह संदेश चिड़िया के माध्यम से हमें केदारनाथ जी दे रहे। तो वह चिड़िया जो चोंच मार के दूध भरी झुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है। प्रकृति के इस वातावरण में चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया जो दूध भरे झुंडी के दाने, दूध भरे झुंडी मतलब एक जो पौधा होता है, चाहे बाजरे, गेहूं का, किसी भी अन्न का पौधा, जब वो पकता नहीं होती है, बाली लग होती है, उसके सिट्टे लगते हैं, तो उसमें दूध भरा होता है। दाने का दूध पकने से पहले दूध से भरा होता है, कच्चा दूध भरा। तो देखिए, चोंच मारकर उसे सिट्टे पर, बाली पर चोंच मारकर उसके दूध भरे हुए कच्चे दाने को बड़ी रुचि से, बड़े प्रेम से, बड़े रस से खा लेती। वो छोटी सी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। तो वो चिड़िया कहती है, मैं छोटी सी हूँ, नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत ही प्यार है। वैसे अन्न से किसको नहीं प्यार है, क्योंकि अन्न ही है जो मनुष्य के जीवन का आधार है। भोजन जो मनुष्य के जीने की एक आवश्यकता है, तो भोजन सबको प्यारा है। लेकिन वो चिड़िया कहती, मुझे अन्न से, विशेषतः अन्न से मुझे बहुत ही प्यार। देखिए, प्राकृतिक रूप से कच्चे दाने को उस सिट्टे में से, बाली में से झपटा मार करके, बैठ करके उस पर चुरा लेती है, ले लेती है, और अब बड़े रस से उसको खाती। ठीक है, तो इस प्रकार से वह प्राकृतिक जीवन जीती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़ी वन बाबा की खातिर रस उड़ेल खा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो घने जंगल, पुराने घने जंगल, बड़े बड़े पेड़ों में निश्चिंत होकर के खुले कंठ से गाती है, चू चू करती खुले कंठ से गाती रहती है। तो ऐसे में वह कहती है कि मुझे किसी से कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसको कहती है मैं अपने
प्राकृतिक निवास अपना जंगल है, पुराना जंगल, घना जंगल। उस जंगल में मैं रस उड़ेल करके, हमारे संगीत की 7 स्वर है, उनमें जो रस है, उन स्वरों का, रसों का वो उड़ेल करके वो निश्चिंत होकर के, एक आनंदित होकर के, मग्न होकर के गाती है। वो छोटी सी चिड़िया कहती है कि मैं कंठ खोल करके गाती हूँ, मुझे उस जंगल से, विजन का तात्पर्य है जंगल, तो मुझे उस जंगल से बहुत ही प्यार है। तो इस प्रकार कवि चिड़िया के माध्यम से कहता है कि उसका जंगल है, उसका प्राकृतिक निवास है, और उसमें पैदा होने वाले धान के खेतों में उनकी जो अन्न है वो उसका प्राकृतिक भोजन है। तो प्राकृतिक भोजन खा करके स्वाभाविक रूप से अपने कंठ से ची ची करके, अपने मधुर गान से उस विजन को, जंगल को एकदम शांत जो होता है उसमें अपनी चहचाहट से गुंजायमान करती है। वो कहती मुझे जंगलों से बहुत ही प्यार है। वो कहती है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्विली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत। किसी भी प्राणी के लिए, चाहे मनुष्य हो, 3 मुख्य चीजें हैं, वैसे तो और भी है, वायु, जल और भोजन। ये 3 हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। और इस तीनों के लिए भी आवास भी कहते हैं। अब तो आवश्यकता के अनुसार उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे हैं वो बढ़ गई है। पहले क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं थी। और किसी भी प्राणी के जीवित रहने के लिए वायु, जल और भोजन, ये 3 थी। तो ये जो 3 मुख्य चीज़ें हैं, उन मुख्य चीज़ों से वो कहती है कि मुझे बड़ा प्यार, प्राकृतिक सुनिए। अब देखिए, भोजन उसने प्रकृति से ले लिया, उसका आवास है वो प्रकृति से, अपने प्राकृतिक आवास में चहचाहट के साथ अपना गान गा करके खुश होकर के रहती है, आनंद होकर के रहती है। और जो जल है उसके जीवित रहने के लिए, तो उफान भरी नदी, लहलाती हुई नदी जो पहाड़ों से, जंगलों में जब घिरती हैं तो बहुत तेजी से घिरती हैं। चढ़ी नदी का दिल टटोल, उफान पर होती है नदी, उसका भी दिल टटोल करके उसके बीच में से अपने चोंच से मोती का, जल का मोती ले आती है और अपनी प्यास बुझा देती है। निडर होकर उसे लहराती हुई, बलखाती हुई, उफान लेती हुई नदी के बीच में कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता, हम नहीं जा सकते। भय रहता है डूब जाने का, लेकिन निर्भय होकर के वह चिड़िया उस नदी के उफान भरे बीच में से अपना जल चोंच भर के पी लेती है। तो वो चिड़िया कहती है मुझे अपने इस नदी से बहुत प्यार। तो इस प्रकार चोंच मारकर नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर उस दिल से पानी चुरा लेती है, जल का मोती ले आ जाती है, और जल रूपी एक मोती लेकर के अपने चोंच में लेकर के वो छोटी गर्भिणी चिड़िया गर्व से, बड़े अपने गर्व से, अपने जीवन पर, प्राकृतिक जीवन पर गर्व करते हुए स्वाभिमान से अपना जीवन जी रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार। नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया वो कहती मुझे नदी से बहुत ही प्यार है। तो इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया अपना स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन जी रही है, भोजन, जल, आवास और कर्ण, खुले कंठ से अपना गान गाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने प्राकृतिक आवास से बहुत प्यार होना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। परिवेश, वातावरण, प्रकृति के परिवेश, वातावरण, जलवायु अनुकूल जो हमें ईश्वर ने जो जीवन दिया है, वह जीवन हमें उसी रूप में जीना चाहिए जैसा कि आज मनुष्य प्रकृति से कटता जा रहा है। उसी के बारे में छोटी चिड़िया के स्वभाव
को इंगित करते हुए कहा कि जिस प्रकार वो अपने स्वभाव के अनुसार जीती है, प्रकृति के ने जो दिया उसके अनुसार, तो ईश्वर ने हमें मनुष्य को भी एक क्या जो स्वभाव दिया है, प्राकृतिक स्वभाव मनुष्य का जो दिया है, उसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन भी करना चाहिए। निडर होकर, निश्चल होकर के प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करते हुए बड़े आनंद के साथ गुनगुनाते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए।